हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है असमीका का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन देखेंगे रेखीय असमीका। देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी मीडियम से हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? इसमें देखो 0 टू आईआईटी हीरो की बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे और इसके साथ आपको डीपीपी मिलता है और वहां कोई दिक्कत आए तो हर मंडे को लाइव क्लास होता है, जिसका डिटेल आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो अब बात है इसमें सर कैसे है ये। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स की और जिस टॉपिक में आ रही है उस टॉपिक के पूरे वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में आईआईटी की तैयारी कैसे होती है। तो बस मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल अच्छे से पूरे वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा एक टॉपिक में ही कि कैसे हो रहा है चीजें यहाँ। ठीक है, चलो तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, रेखीय असमीका क्या होता है। रेखीय तो रेखीय और असमीका दो चीजें आई हैं। तो रेखीय का मतलब आपने सुना होगा, क्या होता है रेखीय, कि जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो 1। तो रेखीय क्या होता है, ax प्लस b। अगर रेखिक बहुपद की बात करें तो ऐसा ही होता है क्या, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी आई हो 1, तो इसको अपन रेखीय बोलते हैं। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर तो x यहाँ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए वो रेखीय नहीं होगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए और a और b क्या होते हैं, अचर होते हैं, तो इसको अपन रेखीय बोलते हैं। अब एक होती है समीकरण। तो यहाँ समीकरण की बात नहीं कर रहे आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, असमीका की। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, समीकरण क्या होती है। बहुत से लोग सोचने लग जाएंगे। तो समीकरण क्या होती है बच्चे, जिसमें बराबर का चिन्ह है, जिसमें इक्वल टू का चिन्ह है। समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है बच्चे, जिसमें इक्वल टू आए, है ना, जिसमें इक्वल टू आए। तो समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का चिन्ह आए, ऐसा अपन मोटा मोटी बोल सकते हैं। अब असमीका क्या होती है, असमीका क्या होती है, मतलब असमीका किसको बोलेंगे आप, असमीका क्या होती है, तो जिसमें ये ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला या लेस देन इक्वल टू वाला आइए ये आए। तो समीकरण तो पता है और समीकरण अपन बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी बार सॉल्व भी किए हैं। और यहां पे आ जाती है असमीका, ये नया चीज है। लास्ट वीडियो में अपन ने इनको कुछ जानने की थोड़ी सी कोशिश की थी, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो अपन जानते हैं। पर अब अपने को असमीका को हल करना है और इसके आंसर तो बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो इसको हल कैसे करें, इसको हल कैसे करें। तो सबसे पहली बात इसमें यह है बच्चे कि समीकरण और असमीका में क्या अंतर होता है, इनमें क्या है सर। समीकरण हम जानते हैं सर, असमीका को आप बता दो। इसके लिए देखिए बच्चे, ये एक चीज एग्जांपल लेते हैं कि क्या अंतर है उसको समझने के लिए। 4 और 3 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ प्लस का 2 कर देता हूं, मतलब दोनों तरफ मैं 2 जोड़ता हूं, इसमें मैं दोनों तरफ 2 जोड़ता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 6 और ये कितना हो जाएगा 5। कौन बड़ा है, अब भी ये है। दोनों, ये बड़ा था ये छोटा था, दोनों में अपने 2 जोड़ा तो ये ही बड़ा रहेगा ना, और वैसे दिख भी रहा है। अगर मैं दोनों तरफ -2 करूं, दोनों तरफ माइनस का 2 कर दूं, क्या कर दूं, माइनस का 2, तो क्या होगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब भी कौन बढ़ा रहा, देखो यही, क्योंकि दोनों में से अपन ने क्या करा है, 2 को माइनस किया है, मतलब दोनों तरफ 2 माइनस किया है, तो भी यही बढ़ा रहना चाहिए क्योंकि अपन ने बराबरी कम किया है। अब बात करते हैं, अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा। तो सर 2 से गुणा इसको कर रहे हैं भाई, 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा करें तो 8 और इसको 2 से गुणा करें तो 6। सर ये भी बड़ा आया। अगर अपन 2 का भाग दे दें तो इसमें 2 का भाग दे दें, 4/2 कितना हो गया 2, 2 का भाग दे दें 2 और इधर कितना आ गया 3/2, तो 3/2 तो 1.5 होता है, तो यही बढ़ा रहा। तो ऐसे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सर जैसे समीकरण में अपन दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते थे, सर वो जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी घटा सकते थे वो घटा सकते हैं, कुछ से भी गुणा कर दो वो भी कर सकते हैं, किसी का भाग दे दो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल वाला। अब एक छोटा सा अपन काम करते हैं कि अगर इसमें मैं -2 से गुणा कर देते हैं, इसको -2 से, किससे गुणा कर रहे हैं इसको, -2 से, तो देखो क्या होगा।
इस वाली समीका को गुणा कर रहे हैं -2 से, तो कितना होगा बच्चे, -8 और -6। अब बताओ कौन बड़ा है, अब बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा, देखो कौन बड़ा है, तो बच्चे ये बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है क्या, -6 बड़ा होता है ना, -6 बड़ा होता है ना। तो इस बार क्या हुआ, जब अपन ने माइनस की संख्या से गुणा किया तो इनका चिन्ह बदल गया, इस समीका का चिन्ह बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि छोटे वाली संख्या बड़ी होगी और बड़े वाली संख्या छोटी होगी। अगर समीका में अपन माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये पहले बड़ा था और ये छोटा था। अब अगर मैं एक संख्या से गुणा किया जो माइनस की थी, तो दोनों ही गुणा हुए पर चिन्ह माइनस लग गया, इसलिए क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये फिर बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। मतलब माइनस है ना, वो माइनस से गुणा करने पे वो जो बड़े वाली संख्या थी वो तो परिमाण में तो बड़ी रही, पर चिन्ह माइनस आ गया इसलिए वो छोटी हो गई। देखो 8 है तो बड़ा ही वैसे 6 से, पर ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 6, इसलिए ये बड़ा हो। ऐसे ही भाग दे दो किससे, -2 से, तो क्या कहानी होगी, तो यहां पे आएगा -2 और यहां पे आएगा -3/2। तो अभी देखो चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया, क्लियर है क्या। तो समीका और समीकरण, अगर अपन बहुत ज्यादा अच्छी बात करें, सर अगर -2 जोड़ दें तो दोनों तरफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही आ जाएगा। तो समीका और समीकरण में एक ही अंतर है बच्चे, वो क्या है कि अगर सर हम माइनस की संख्या से गुणा या भाग कर दें तो दिक्कतें होती है, बाकी सब चीजें वही है जो समीकरण में होती है। देखो सब जगह जोड़ा, बस केवल और केवल एक चीज से प्रॉब्लम होती है कि माइनस की संख्या से गुणा या भाग नहीं कर सकते। तो इसी को अपन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बच्चे देखो, समीकरण तथा समीका में मात्र एक अंतर है। कितना, मात्र एक अंतर है। अगर अपन किसकी बात करें, प्लस माइनस गुणा भाग की, तो कितना अंतर है बच्चे, मात्र एक अंतर है। क्या अंतर है वो, तो ध्यान से पढ़ लो। यदि समीका को ऋणात्मक संख्या से गुणा करो या भाग करो या वज्र गुणा करो, सेम ही बात है क्या, गुणा भाग वज्र गुणा सेम ही बात है क्या बच्चे। वज्र गुणा करें या काटे, मतलब दोनों तरफ से किसी को काट दें। अगर माइनस की संख्या से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वज्र गुणा कर रहे हैं, या माइनस की संख्या से दोनों तरफ काट रहे हैं, मतलब गुणा में काट रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, समीका का चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस की संख्या से गुणा भाग वज्र गुणा या काट रहे हो समीका में, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अन्य सभी संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग समीकरण के समान, जैसे आप समीकरण में करते थे वैसे के वैसे ही रहेंगे बाकी की सभी संक्रियाएं, क्लियर है क्या। तो इसने क्या बोल दिया कि अगर कोई समीका ऐसी है तो इसमें आप दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं सर, a प्लस के b प्लस के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि दोनों तरफ कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं समीका में या घटा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है कि सर अगर किसी संख्या से गुणा करें, वो भी कब फर्क पड़ेगा, जब ऋणात्मक संख्या से गुणा करें। तो अगर बच्चे k का मान धनात्मक है, k का मान धनात्मक है तो k गुणा kb, अगर धनात्मक संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे दो चाहिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, गुणा करो या भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो संख्या कैसी है बच्चे, धनात्मक है। देखो k का मान धनात्मक है तो जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा वैसे ही। पर अगर संख्या k का मान ऋणात्मक है तो जब k a करेंगे और k b k से गुणा करेंगे तो समीका का चिन्ह बच्चे बदल जाएगा। देखो पहले ऐसा था क्या, अब ये बदल गया है। अगर भाग भी करें ऋणात्मक संख्या से तो भी चिन्ह बदल जाएगा बच्चे। तो केवल इतना सा फर्क है और ये अपन ने बोल भी दिया है कि क्या, यदि समीका को ऋणात्मक संख्या से गुणा भाग या वज्र गुणा करें या फिर काटें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, केवल और केवल यही एक अंतर है इसमें। अब मैं बोल दूं कि अगर k धनात्मक था तो ऐसा, k ऋणात्मक था तो ऐसा, कोई आपको ये पूछ ले कि a ग्रेटर देन b था, a ग्रेटर देन b था, अगर मैंने इसको x से गुणा करा,
अगर मैंने इसको x किसी संख्या से गुणा करा तो बताओ यहां क्या लिखूं? अगर मैंने इसको दोनों तरफ x से गुणा कर दिया तो यहां क्या लिखूं? क्या करा? मैंने किसी संख्या x से गुणा कर दिया। इधर देखो, इधर देखो, ये बात तो समझ चुके हैं सही सब कि असमीका में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ दोनों तरफ कर सकते हो। गुणा या भाग करना है या काटना है तब कब कर सकते हो वो चीजें? जब वो संख्या धनात्मक है। अगर ऋणात्मक हुई वो संख्या तो फिर चिन्ह बदल देना है असमीका। एक ही चीज का अंतर है कि अगर गुणा भाग वज्र गुणा या काट रहे हो किससे? ऋणात्मक संख्या से, तो असमीका का चिन्ह बदल देंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये असमीका थी, मैंने किसी संख्या x से गुणा कर दिया, तो बताओ यहां पे चिन्ह क्या आएगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो तुम बोलोगे सर x अगर प्लस का है तो नहीं बदलेगा, x माइनस का है तो बदलेगा, अगर x 0 है तो फिर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए जिस संख्या का चिन्ह नहीं पता तो उससे अगर गुणा कर देंगे तो यहां साइन नहीं बता सकते क्या? तो इसलिए ये गोल्डन स्टेटमेंट है समीका का, क्या कि जिस संख्या का चिन्ह नहीं पता उससे कभी भी गुणा ना करें। तो देखो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? कभी भी असमीका को उस चर से गुणा भाग वज्र गुणा या काटे नहीं जिसका चिन्ह पता ना हो। यदि चिन्ह पता हो तो कर सकते हो ये काम। सबसे ज्यादा बार गलती बच्चे यही होने वाली है, अगर असमीका में किसी संख्या का चिन्ह नहीं पता तो उसको वज्र गुणा नहीं करना, ना ही उसको गुणा करना, ना ही भाग देना, ना ही काटना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर अपने को ये चिन्ह ही नहीं पता चलेगा। इसलिए एक बात है जो समीकरण और असमीका को अलग करती है, वो क्या है बच्चे? समझ गए? तो बहुत अच्छे से, और सबसे ज्यादा बार गलत इसी से करेंगे। गोल्डन स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका चिन्ह नहीं पता तो उससे गुणा भाग नहीं करेंगे अपन असमीका। क्लियर है क्या? तो ये इतना सा थ्योरी अगर आप याद रखते हो तो अपन सिंपल अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो आपको कंसेप्चुअली बनाएंगे कि हाँ असमीका क्या होती है, समीकरण क्या होती है, और कैसे अपने को जो पता है उससे अपन सोच सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि ये इतना सा थ्योरी है छोटा सा, क्या कि गुणा भाग कर रहे हैं वो सब सेम ही है, बस एक अंतर है, केवल एक अंतर है, वो समझ ही गए होंगे। तो अब चले आगे। तो अब अपन असमीका को हल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बस इन चीजों का ध्यान रखना। तो देखिए पहला, निम्न असमीकाओं को हल करें। पहला ये, तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। अगर ये 3x - 2 = 0 होता तो इसको कैसे हल करते, या हल करने का मतलब क्या होता है? हल करने का मतलब यह होता है बच्चे कि x का मान निकालना। तो अगर ये समीकरण होती, अगर ये समीकरण होती तो इसको आप हल कैसे करते बच्चे? इसको हल कैसे करते? आप बोलते सर हल करने का मतलब x का मान निकालना, तो आप क्या करते? इस 2 को उधर ले जाते, तो 3x बराबर, इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। यही करते क्या? 3x = 2। इस समीकरण को हल करना होता तो आप इस 2 को उधर ले जाते, क्या उधर ही ले जाते। फिर क्या करते बच्चे? फिर क्या करते कि मुझे तो x का मान चाहिए, तो इस 3 का भाग देते, तो x = 2/3, या इसको वज्र गुणा करते, तो ऐसे ही आंसर निकालते। क्या अगर ये समीकरण होती तो ऐसे ही आंसर निकालते। क्या समझ रहे हो? तो यहां पे भी इस समीका को हल करना, इसका मतलब क्या बच्चे कि अपने को यहां से x का मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं? इस 2 को उधर ले जा सकते हैं। क्या या तो ऐसे बोल दो इस 2 को उधर ले जाओ, या ये बोल दो कि दोनों तरफ क्या कर दो सर? 2 ऐड कर दो, मतलब दोनों तरफ 2 जोड़ दो। एक ही बात है क्या? तो कुल मिला के समीकरण और असमीका सेम ही होती है, मतलब सेम ही चीजें होती है, बस एक अंतर है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो x का मान निकालना है तो इस 2 को अपन क्या ले गए? उधर ले गए। या आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 3x - 2 था ग्रेटर देन, सर मैंने 2 ऐसे ही था, सर मैंने यहां पे भी +2 करा और यहां पे भी +2 करा, तो 2 करा तो ये 3x बचा और ये 2 आ गया। या ऐसे बोल दो सीधा सीधा, यहां -2 था तो उसको उधर ले जाओ, ये तो वो है ना माइनस में इधर, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। भाई गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहां -2 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब क्या बच्चे? x का मान चाहिए, तो बताओ x का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
3 को वज्र गुणा कर देंगे, और 3 कैसा है, धनात्मक है, तो 3 का वज्र गुणा कर सकते हैं तो 2/3 आएगा, और 3 धनात्मक संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह सेम ही रहेगा, चिन्ह सेम ही रहेगा। तो बताओ x का मान आ चुका क्या, ध्यान से देखो, इस माइनस को इधर ले गए, प्लस हो गया जैसे समीकरण में किया था। फिर क्या करा, ये 3 यहां नीचे थे, इसका भाग दे दिया, इसका भाग दे दिया, तो 2/3 आ गया, भी 2 है ना। बस यहां पे बराबर का चिन्ह था, यहां ये वाला चिन्ह चल रहा है। अब मुझे बताओ इसको लिखेंगे कैसे, तो ये पहला वीडियो देखा, बिल्कुल समझ गए, इसको कैसे लिखोगे, तो इसका फीलिंग आएगा संख्या रेखा पे, क्या है बताओ, x ग्रेटर देन 2/3, तो 2/3 कहीं यहां होगा क्या, कहीं पे भी बोल दो। अब x क्या है, इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन, तो 2/3 से बड़ा किधर होता है बच्चे, इधर होता है क्या, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू, हमेशा ही छोटा आता है, अनंत पे तो हमेशा ही छोटा आता है। आगे का आंसर, तो बिल्कुल जो आप जानते हैं उसी से सोचना सीखेंगे अपन, यही होता है वे ऑफ थिंकिंग, कि क्या आप जानते हो उससे कैसे सोचना सीखें अपन, क्लियर है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है समीकरण, इसको सॉल्व करना है तो वही काम करना है जैसे समीकरण में करते हैं। अगर ये समीकरण होता तो आप सॉल्व कर लेते, क्या करते, सबसे पहले इस 5 को उधर ले जाते, अरे आता नहीं है, अगर ये समीकरण होता, देखो बच्चे, अगर ये समीकरण होता तो आप कैसे सॉल्व करते, इस 5 को इधर ले जाते, तो माइनस का 3x बराबर 8 माइनस 5, यही करते, तो ये माइनस का 3x बराबर 3, अब -3 का भाग दोगे, 3/-3, तो x का मान कितना आ जाता बच्चे, -1। अगर समीकरण होता तो ऐसे ही सोल्व करते क्या, तो ये बात अपने को समझनी है कि समीकरण होता तो मैं ऐसे सोल्व करता, अब क्या करूं, तो वही सेम काम कि सर ये है, तो सबसे पहले मैं सर इस 5 को उधर ले जाऊंगा, और 5 को आप उधर ले जा सकते हैं जैसे अपन समीकरण में ले जाते थे, क्लियर है, ये 5 इधर आ गया। अब क्या है बच्चे, 3x से ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। अब मुझे ये बताओ, x का मान निकालना है तो इस -3 का भाग देना पड़ेगा, किसका भाग देना पड़ेगा, -3 का, तो -3 का वज्र गुणा कर दो या भाग दे दो, एक ही बात है। तो x ग्रेटर, हाँ ना, x -3 का भाग देंगे तो 3/-3 आएगा, यहां तक तो बात क्लियर है। अगर -3 का भाग देंगे तो ये -3 उठा के यहां आ जाएगा, या -3 को वज्र गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये तो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, हाँ सर क्लियर है। अब मुझे ये बताओ क्या होगा, यहां पे चिन्ह बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, यहां से यहां चिन्ह क्यों बदला, क्योंकि अपन ने -3 से वज्र गुणा किया, माइनस की संख्या से वज्र गुणा किया, इसलिए ये चिन्ह बदल गया। देखो यहां बदल गया, क्या क्यों बदला, ये क्यों बदला, क्योंकि अपन ने माइनस की संख्या से गुणा किया। तो बस यही एक छोटा सा अंतर याद रखना है कि अगर अपन ने माइनस की संख्या से वज्र गुणा किया तो यहां का चिन्ह बदल गया। तो अब देखो ये 3/-3 तो -1 ही होगा, तो यहां पे आप कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो ये x लेस देन और इक्वल टू -1। तो बताओ ये अब देखो कौन देगा आंसर, कौन देगा, संख्या रेखा देगी। तो देखो बताओ ये क्या है, -1 और इसके बराबर और इससे छोटा, समझ में आ रही है क्या बात, x लेस देन और इक्वल टू -1, इक्वल टू इसलिए यहां पे डार्क सर्कल आया, और लेस देन समझते हो गए, इधर मिलता क्या, x लेस देन, तो इधर जाएंगे। अब लिखेंगे कैसे बच्चे, x बिलोंग्स टू -अनंत से -1, x बिलोंग्स टू -अनंत से -1, ये लिखोगे क्या, देखो -अनंत से लेके -1, और यहां बड़ा कोष्टक क्यों, क्योंकि बराबर आया था, और यहां पे भी कैसा है, डार्क सर्कल किया गया, तो यहां पे बड़ा कोष्टक आएगा, और अनंत पे हमेशा छोटा। अब बात समझने वाली ये है बच्चे, ये फील अपने पास आनी चाहिए पहले लेक्चर से, कि ये लिखा है x लेस देन और इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है कि x छोटा या बराबर हो सकता है किसके, -1 के। तो -1 मैंने कहीं पे भी मार्क किया तो इससे छोटा मतलब किधर मिलेगा, उस साइड में, ये बात क्लियर है क्या। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है बच्चे, जैसे अपन समीकरण सोल्व करते हैं वैसे ही करना है सब कुछ, बस
एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि जब सर आप माइनस की संख्या से गुणा करोगे तब चिन्ह बदल देना, बस बाकी सब ठीक है। हाँ तो ये बताओ, इसको समीकरण होते तो आप क्या करते, समीकरण होता तो आप क्या करते, लघुत्तम लेते, ये तो करते, इसका लघुत्तम लेते। लघुत्तम कितना आएगा, 3 5 और 2 3 5, इसका लघुत्तम 30 आएगा क्या, 30 आएगा। ऐसे आप लघुत्तम लेते। फिर यहां क्या आता, 15 गुणा x, लघुत्तम लेना आता है ना बच्चे, प्लस, अरे वो ये 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 15, तो यहाँ पे 15 गुणा x लिख रहे हैं। फिर 30 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 10, तो 10 गुणा ये ऊपर वाला हो जाएगा। फिर प्लस 5 का भाग दिया तो 6x। अभी तो कुछ किया ही नहीं, बस केवल लघुत्तम लिया बच्चे, लघुत्तम लिया। अब मुझे ये बताओ, इस 30 को उधर गुणा कर देंगे, 30 को इधर वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये आया 15x प्लस 10x, इसको गुणा करते हैं -10 और प्लस का 6x ग्रेटर देन 0। 30 को वज्र गुणा करा तो 30 इधर चला जाएगा 0 में, और 30 धनात्मक है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। 30 एक धनात्मक संख्या है इसलिए इसको वज्र गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगा। अब बताओ x का मान निकालना है क्या, x का मान निकालना है तो x वालों को एक जगह करो, कितना है 15x प्लस 10x प्लस 6x, 15 और 10 25x हो गएगा बच्चे, और 6 31x। ये वाली बात आती है क्या बच्चे, अगर कुछ x है 15x प्लस 10x प्लस 6x जोड़ सकते हैं क्या, अरे भाई 15 और 10 25, 25 और 6 31, और -10 अपनी जगह। यहां तक समझ में आती है, यहां तक समझ में आती है बात, जोड़ना आता है ना, ऐसे नहीं आई तो बच्चे x कॉमन लेके जोड़ देना, बिल्कुल सर, अरे आता है सर। हाँ तो बताओ x का मान निकालना है तो 10 को उधर ले जाएंगे क्या, तो 31x ग्रेटर देन 10, 10 इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस प्लस वाली बात है ना, इधर माइनस में होता है तो उधर जाके प्लस में हो जाता है। अब बात है मुझे x का मान निकालना है तो बच्चे इस 31 का वज्र गुणा करना पड़ेगा क्या, x 10/31, कौन सी संख्या से वज्र गुणा किया मैंने, 31 से, जो कि कैसा है बच्चे, धनात्मक, धनात्मक है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए चिन्ह नहीं, 31 है जो कि कैसा है, धनात्मक, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को लिखने का बेटर वे क्या है, इस आंसर को लिखने का बेटर वे क्या है कि सर संख्या रेखा बना लेते हैं। x ग्रेटर देन है किससे, 10/31, 10/31 कहीं तो आएगा संख्या रेखा पे, x इससे बड़ा है, बड़ा किधर मिलता है, इधर, तो इसलिए ये इससे इधर मिलता है, तो ये अनंत। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चे, x बिलोंग्स टू, सर छोटा कोष्टक लगाओ, क्यों, क्योंकि सर बराबर का चिन्ह नहीं आया है इसलिए छोटा कोष्टक। आ गया बच्चे आंसर, आ गया बच्चे आंसर आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे समीकरण सोल्व करने वाले थे एग्जैक्ट वैसे ही करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत असमीका का फील आ रहा है कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं, वही जो समीकरण में होता है। बाकी यहां पे मैं एक बताता हूं आपको कि देखो अपन आईआईटी में कैसे चीजें बचाते हैं। डायरेक्ट यहां से यहां आने का सूत्र बताओ मेरे को, डायरेक्ट यहां से यहां कैसे आ सकते हैं अपन, यहां से यहां डायरेक्ट आना चाहिए हमें हमेशा। कैसे, देखो जो लघुत्तम लेके तुम करते हो ना, उसमें ये एक स्टेप हमेशा ही एक्स्ट्रा लगेगा आपको कि आप लघुत्तम लिया यहां लिखा। मैं क्या बोलता हूं, जो आपका लघुत्तम आता है उससे गुणा ही कर दो पहले। क्या करो, लघुत्तम कितना है 30, तो इसको सीधा 30 से गुणा कर दो, जो लघुत्तम है उससे सीधा गुणा ही कर दो, 30 से गुणा कर दो, जो लघुत्तम आप लेने वाले थे उससे सीधा सीधा इसको गुणा कर दो, तो आपका कैलकुलेशन का एक स्टेप बच जाएगा। और ये आप हमेशा कर सकते हैं, जब आप लघुत्तम लेने वाले होते हो तो उस टाइम हमेशा सीधा उससे गुणा ही कर देना। बस इतना ध्यान रखना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए या फिर माइनस का। अगर प्लस का है तो सीधा गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लघुत्तम कितने लेने वाले थे तुम, 30, तो 30 से इसको गुणा कर दो। अगर 30 से इसको गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 30x/2, तो 30 से 2 कटेगा तो 15x, और यहां पे 30 से गुणा करोगे इसको तो 3 से 10 हो जाएगा, 10x - 10, और इसको 30 से गुणा करोगे तो कितना, 30/5 6 हो जाएगा, तो ये 6, और इधर 30 से गुणा करोगे तो 0 है। तो जो तुम लघुत्तम लेके लिखते थे 10th क्लास तक, अब क्या कर सकते हो, जो लघुत्तम लेने वाले थे उससे सीधा गुणा कर दो, उससे क्या होगा, ये वाला स्टेप बच जाएगा। तो कोशिश करो ये स्टेप बचाने की,
बाकी मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा, और इस चीज को प्रैक्टिस में लाओ कि भाई अपन लघुत्तम लेने वाले होते हैं, उसका गुणा ही कर देंगे तो ये स्टेप अपने को नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा अपन यहां आ जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए ये स्टेप बचा सकते हो आप। तो इसी क्वेश्चन को लेने का यही मकसद था कि 30 से गुणा। बाकी असमीका में अगर गुणा कर रहे हो तो ध्यान रखना, जिस संख्या का गुणा कर रहे हो उसको चिन्ह पता होना चाहिए। अगर प्लस की है तो गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस की है गुणा कर देंगे पर चिन्ह बदल देंगे। अगर उस संख्या का चिन्ह नहीं पता तो उससे गुणा कर ही नहीं सकते, गुणा कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन आराम से क्लियर है क्या? और ये देखो कल जो लोग इसको पहले दिन देख रहे हैं भाई वो देखें, एक लेक्चर हो चुका है उसको देखें, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अपन ने कल बात की थी, कल अपन इधर से यहां आ रहे थे फिर यहां भी आ रहे थे, ऐसे आज उल्टा आना पड़ रहा है। क्लियर है ये बात? आ जाएगा आराम से, बिल्कुल। तो अब अपन चलते हैं इस पे। तो इसमें अपने को सोल्व करना है, तो सोल्व करने का मतलब है एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे बच्चे? तो आप अगर ये समीकरण होती तो कैसे करते? इधर का लघुत्तम लेते, इधर का लघुत्तम लेते। पर मैंने अभी एक कंसेप्ट नया बताया था आपको, अगर आप लघुत्तम लेने वाले हो तो सीधा उससे गुणा ही कर दो, काम ही खत्म हो जाएगा। इधर का कितना आएगा 3, इधर का कितना आएगा 6, तो ओवरऑल लघुत्तम कितना आएगा बच्चे 6। अगर पूरे का लघुत्तम देखें तो कितना आएगा 6, तो 6 से गुणा ही कर दो सीधा। क्या करो? 6 से गुणा, तो सीधा हो जाएगा 6 से गुणा करोगे, सीधा सीधा 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 6 आप इसका लघुत्तम लेने वाले थे, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। कैसे बचेगा? 6 से गुणा करो, यहां क्या आएगा 2x, भाई इसको करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा, 2x माइनस का 6x, पूरे को ही 6 से गुणा कर रहा हूं, यहां 2x, यहां लेस देन और इक्वल टू, प्लस की संख्या 6 तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहां पे 2 दूनी 12 प्लस यहां पे। तो अब करो x वालों को एक तरफ, तो x वालों को एक तरफ करें तो देखो ये कितना हो गया 2x माइनस का 6x, और ये इधर से प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x, तो ये अब बच्चे कितना हुआ देखो, देखो ध्यान से देखो, ये कितना हुआ 2x माइनस का 7x, 2x माइनस का 7x, तो माइनस का 5x हो गएगा बच्चे, माइनस का 5x हो गएगा, 2x भाई 2 माइनस कर लो यार, माइनस का 5x आ जाएगा। अब x का मान चाहिए तो क्या देखो, x का मान चाहिए था इसलिए x वालों को एक तरफ लेके गए। अब अपने को यहां से x का मान चाहिए तो किसको 5 माइनस 5 को वज्र गुणा करना पड़ेगा, क्या x 12 बट्टा माइनस 5, देखो वज्र गुणा वैसे ही होगा, माइनस 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब चिन्ह बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा? देखो यहां चिन्ह बदल गया, क्यों बदल गया? क्योंकि माइनस 5 से अपन ने क्या करा है गुणा करा है, इसलिए चिन्ह बदल गया। तो चिन्ह बदल गया तो ये देखो बच्चे क्या आ गया x से ग्रेटर देन माइनस 5, 12 बट्टे 5। तो इसका आंसर लिखना है तो क्या होगा, यहां कहीं माइनस 12 बट्टे 5 होगा, इसके बराबर या इससे बड़ा, तो इसलिए x का आंसर क्या लिखोगे सर, बड़ा कोष्टक आएगा माइनस 12 बट्टा 5 से अनंत, माइनस 12 बट्टे 5 से अनंत। तो ऐसे आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, और ये छोटी छोटी चीजें ही अपने को टाइम बचाना सिखाएंगे। तो जिस संख्या का आप लघुत्तम लेने वाले हो उससे गुणा ही कर दो, क्लियर है क्या? बाकी लघुत्तम लेके आराम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर अभी आपको वो अच्छा लग रहा है तो उससे कर लो, बाकी थोड़ा ध्यान से सोचना तो ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अपन करते हैं ये दूसरा। सर ये क्या है, एक यहां आया एक यहां आया, तो इसको बोलते हैं दोहरा असमीका या डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं बच्चे, डबल इनइक्वालिटी, दोहरा असमीका है ना, द्वि असमीका, कुछ भी बोलो। तो इसमें अपना एम क्या है बच्चे, अगर ऐसा मेरे को क्वेश्चन दिया जाए तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो x का मान निकालना है। क्या x मेरे को कहां दिख रहा है, यहां पे x मेरे को कहां दिख रहा है, यहां पे मेरे को x का मान निकालना है, बस मेरे को क्या चाहिए x का मान चाहिए। x का मान चाहिए तो देखो इस एक को हटाना पड़ेगा, क्या कैसे हटाएं, दोनों तरफ -1 करो, सभी जगह, आप तो ऐसे कर दो सब जगह -1, सब जगह -1 लिख दो, तो क्या होगा 1 -1, ऐसा तो कर सकते हैं ना, 2x + 1 -1, और ये क्या 3 -1। तो देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया बच्चे 0,
और यहाँ पे हो गया 2x, 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे हो गया 2। और ये -1 क्यों किया था? इस 1 को हटाने के लिए। क्यों हटाना है इसको? क्योंकि अपने को x का मान चाहिए, क्योंकि अपने को x का मान चाहिए, तो इसलिए इस 1 को हटाने के लिए सब जगह -1 कर दिया। और ऐसा समीकरण में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और किसी भी संख्या को घटा सकते हैं, जैसे समीकरण में करते थे वैसे ही। तो ये -1 किया। अब बच्चे x का मान निकालना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो सब जगह 2 का भाग दे दो। अगर आप सब जगह 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चे? 0/2, 2x बटा 2 और 2/2। और बच्चे 2 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए समीकरण का चिन्ह समान रहेगा। तो ये आ गया 0, ये आ गया x और ये आ गया 1। तो x का मान कहां से कहां? 0 से लेके 1 तक। और इसको संख्या रेखा पे दर्शाना आपको आता है क्या? 0 और ये 1। सर यहाँ पे ये वाला, सर यहाँ पे ये वाला। समझ गए क्या बच्चे? समझ गए क्या बच्चे? तो इसको अंतराल रूप में क्या बोलोगे आप? x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आया या खुद से कर लिया तो बिल्कुल लिखिए कमेंट में कि यस सर हमने पहले टाइम में कर लिया। देखो ध्यान से, x का मान निकालना था। ये कैसा है? दोहरा समीकरण है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक सेम है। हल करने का मतलब x का मान निकालना। यहां से मैं x का मान कैसे निकाला? देखो देखो, कर सकते हैं क्या ये काम? कर सकते हैं क्या ये काम? बोलो। सभी जगह -1, पहले इस 1 को हटा दिया, फिर इस 2 का भाग देके 2 को हटा दिया, तो अपने पास किसका मान आ गया? x का मान आ गया। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। तो देखिए एक क्वेश्चन ये खुद से आपको ट्राई करना चाहिए, ये खुद से ट्राई करना चाहिए कि कैसे आप करोगे। बिल्कुल खुद से ट्राई करो। तो फिर भी हल करना है तो मैं कर रहा हूं, पॉज करके आप कर लेना। तो क्या है बच्चे? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो सबसे पहले इस 4 को हटाओ। तो क्या करो? सभी जगह -4, सभी जगह -4 कर दो। तो -2 -4, ये 4 -3x और -4, ये 7 -4। देखो समीकरण की तरह सभी जगह अपन क्या कर सकते हैं? -4। तो ये क्या आ गया बच्चे? माइनस का 6 लेस देन, देखो इस 4 से ये 4 कट गया, इसीलिए तो क्या था? -3। और ये कितना आ गया बच्चे? 3। दिख रहा है 3। अब क्या करना है बच्चे? अब करना है x का मान निकालना है, तो -3 का भाग, -3 का भाग, -3 का भाग देना है सब जगह। तो एक बात ये क्लियर हो गई, अगर अपन -3 का भाग दे रहे हैं तो एस समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा क्या? सर कौन सी एस समीकरण का चिन्ह बदले? तो एस समीकरण का चिन्ह तो बदलेगा। सर कौन सी का बदले? तो भाई सभी का बदलो, एस समीकरण का चिन्ह बदलेगा। कौन सी का बदले? तो सभी का बदलो, इसका भी बदलो, इसका भी बदलो। तो सभी का चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो सभी का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो -6, देखो -3 लिखेंगे सब जगह, -3x बाई -3, भाग दे रहे हैं सब जगह, 3 बाई -3, -3 का मैंने भाग दिया, देखो सब जगह -3 लिखा है। अब चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह देखो ये बदल गया और ये भी बदल गया। तो बताओ ये क्या आया? -6 में -3 का भाग देने पे क्या आएगा? 2। ये क्या है बच्चे? ये तो x ही आ जाएगा, -3 से -3 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? -1। इसको देख के आंसर लिख सकते हैं क्या? कल यही सीख रहे थे कि कैसे अपने को इस आंसर को देख के वो आंसर लिखना। तो इसने में क्या बोला? देखो x -1 या इससे बड़ा है, और कहां तक जा रहा है? 2 या उससे छोटा है। तो देखो यही वैल्यू है क्या? तो इसलिए इसका आंसर है x बिलोंग्स टू -1 से 2। दोनों ही जगह पर क्या है बच्चे? दोनों ही जगह पे ये बड़ा कोष्ठक क्यों है? क्योंकि यहां पे बराबर का चिन्ह है, इसलिए। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक कि सरल करना है, मतलब x का मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। ऐसा भी दे दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लॉजिक समझ में आता है तो अपन उसका मान निकाल लेंगे या उसका मान निकाल लेंगे या। तो इसलिए अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन हो, बिल्कुल देखो आराम से आंसर आ जाएगा। बस ये सोचो कि x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो सबसे पहले आपने किसको हटाया? इस 4 को हटाया।
कैसे हटाया, यहाँ पे प्लस का 4 था तो -4 कर दिया, तो वो 4 देखो हट गया। फिर इस 3 को कैसे, -3 को कैसे हटाया, भाग देकर हटा दिया। भाग पूरे में देना पड़ेगा, और भाग जब दिया तो देखो ये चिन्ह भी बदल गया और ये चिन्ह भी बदल गया। क्लियर है बात, तो ये कर दिया। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो क्या, बिल्कुल। पर अब इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं तो आप x का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां देखो यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। यहां 2 क्वेश्चन गए जहां पे एक ही जगह x था, तो इसलिए अपने पास x का मान आ गया और अपन ने अंतराल की सहायता से बहुत अच्छे से आंसर भी लिख दिया। पर अगर ऐसे 2 जगह आंसर, 2 जगह x आ जाए, यहां पे भी, तो क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले अपने को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, अब तो थोड़ा सा आगे अपने को बढ़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए इसका लॉजिक और कंसेप्ट दोनों समझने पड़ेगा, और इसको जब अपन सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन को, तब एक चीज का जरूरत पड़ेगा। वो चीज पहले अपन देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार यूज होगा एसएमई का में, तो उसको पहले देखते हैं। देखिए ये है इंटरसेक्शन तथा यूनियन। मैं चाहता तो इनके हिंदी लिख सकता था आराम से, पर नहीं लिखा, मतलब कि देखो कोई हिंदी नहीं पूछने वाला और अपना जो काम है वो होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा फीलिंग यहीं से आएगा। इंटरसेक्शन उल्टा यू और यूनियन सुल्टा यू। मतलब क्या होता है, तो अच्छे से पढ़ लो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, उन सभी अवयवों को रखता है जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन क्या है, अगर 2 का इंटरसेक्शन लिया जाए तो उन सभी अवयवों को रखता है जो दोनों में हो, अर्थात उभयनिष्ठ भाग। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ भाग। मतलब जैसे 2 चीजों का इंटरसेक्शन लेना है, 2 चीजों का इंटरसेक्शन उल्टा यू लेना है, तो वो हो गया उनका उभयनिष्ठ भाग। क्लियर है बात? हाँ सर, कहां से? अरे बच्चे, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन किस चीज के लिए यूज करते हैं अपन, अगर 2 चीजों का या 2 से ज्यादा चीजों का उभयनिष्ठ भाग लेना हो तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये वैसा होता है जैसे ये थता, अगर कहीं थता लिख के देते अपने को, तो अपन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। या फिर जैसे मैसे पे होता था क्या आपका HCF, क्या करते थे तुम, अरे HCF में क्या लेते थे, वही भाग लेते थे ना जो उभयनिष्ठ होता था। तो ये उस टाइप का होता है, या तो थता आ जाए या तो मैसे पे, तो इसका अपन यूज करते हैं। ऐसा कहीं फीलिंग आए कि मैसे पे लेना है, तो मतलब वो इंटरसेक्शन जैसा। या फिर ऐसा है कि ये थता ये लिख दे, बहुत काम की चीज है। अगर 2 चीजों के बीच में थता लिख दे, इसका मतलब है ये भी होना चाहिए थता ये भी होना चाहिए, इसका मतलब उन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्लियर है ये बात? तो इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ भाग। और एक ऐसा ही होता है यूनियन का क्या मतलब होता है, यू से इसको लिखते हैं, उन सभी अवयवों को रखता है जो कम से कम एक में विद्यमान। मतलब यूनियन का मतलब है जैसे कुछ अवयव एक में है, दूसरे में कुछ अवयव है, तो यूनियन क्या होता है, उन सभी अवयवों को रखता है जो कम से कम एक में, मतलब आना चाहिए। जो भी अवयव आया है उसको, अरे किसी की मतलब यार अगर कहीं पे भी आया ना तो उसको रख लेता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है, इसका मतलब मिलाकर लिखना। यूनियन का मतलब होता है जितनी भी चीजें आई हैं उनको सबको मिला के लिख दो। जैसे अपन एलसीएम में करते थे क्या, ले लो सारे पद, ऐसा कुछ याद होगा। एलसीएम लिया हो ना, एलसीएम, अरे लेसे पे है, अरे सर लिया है, तो वैसा ही ये है लेसे पे। या फिर इसमें देखो ये आए, कहीं पे भी 2 चीजों के बीच में या आ जाए, तो या का मतलब होता है यूनियन। मतलब ऑप्शन आ जाए तो उसको यूनियन, या जैसे अपन ले सके। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही काम की चीजें हैं। तो कुल मिला के सर याद क्या रहेगा अपने को, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ भाग, दोनों में जो आए वो उभयनिष्ठ भाग, कॉमन पार्ट। और यूनियन का मतलब जो भी आया उस सबको मिलाकर लिखना।
यूनियन का मतलब मिलाकर लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ भाग। ये बात क्लियर है क्या? आराम से देखो, यूनियन मिलाकर लिखना, अरे यूनियन होता है तो मिलाकर लिखते हैं, और वो कब मिला, ऐसा कब करते हैं जब अपने को लेस से पर जैसा फीलिंग आए, या फिर ऑप्शन हो या तो ये या तो ये, तो उस टाइम अपन क्या लेते हैं? यूनियन। और ऐसा हो कि ये भी होना चाहिए तथा ये भी होना चाहिए, उस टाइम क्या लेते हैं बच्चे? इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ भाग। तो ये बहुत ही मैथ्स के काफी फंडामेंटल चीजें हैं जो हर बार हर जगह यूज होती रही हैं और होती भी रही। तो ये चीज समझ में आती है क्या? सर नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। या तो आपको समझ में नहीं आई, या तो आप ऐसे ही यहां भर रहे हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो, 10 चीजें आपके क्लियर होंगी क्रिस्टल। तो बच्चे बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल के साथ देखिए। ए में क्या है, और इसका मतलब मैं बता चुका हूं। इसका क्या मतलब है कि ए का मान क्या हो सकता है? 1 2 3 4, जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वही एक के मान। तो ए के मान क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। ऐसे ही बी के मान, देखो मजला कोष्ठक का मतलब समझा था, तो बी के मान क्या हो सकते हैं? 3 4 5 6। तो ये क्या है? इंटरसेक्शन। ये क्या है? उभयनिष्ठ भाग। उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ भाग है। तो बताओ इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है बच्चे? देखो एक उभयनिष्ठ है क्या? नहीं। क्या एक दोनों में है? नहीं। क्या दो दोनों में? नहीं। तो उभयनिष्ठ कौन है? 3 और 4। ये बात तो आप देखते ही बोल सकते हो क्या? अगर मैंने ए ये दिया, बी ये दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ भाग क्या होगा बच्चे? 3 और 4। देखो इन दोनों में कौन से अवयव आए? 3 और 4। ऐसे इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है मिलाकर लिखना। मिलाकर लिखना, मिलाकर लिखने का मतलब यहां पे क्या है कि जो भी आए हैं उन सबको लिख दो। तो ए यूनियन बी आप क्या लिखोगे कि जो भी आए हैं, क्या क्या आया है? 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 आया है, 4 आया है, और 3 4 इसमें भी आया है, इसमें भी आया, पर इसमें 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार। मतलब जितने भी आए हैं उन सबको पहले देख लो फिर लिख दो। तो 1 2 3 4 आए हैं, दोनों 4 3 4 इसमें भी आए, इसमें भी, पर एक ही बार लिखेंगे। और फिर क्या है? 5 और 6। तो ये तो मतलब होता है मिलाकर लिखना। या इसमें वो सभी अवयव आए हैं, इसमें वो सभी अवयव आएंगे जो कम से कम एक में आया हो, मतलब या तो इसमें आया हो या तो इसमें आया हो। तो कुल मिला के आपको तो इतना सा याद रखना है, यूनियन का मतलब मिलाकर लिखना। जब आपके 2 अलग अलग आंसर आ रहे हो, उनको मिला के लिखना है तो उसका नाम है यूनियन। और जब 2 आंसर आ रहे हैं उनका उभयनिष्ठ भाग लेना है, उसका नाम है इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देख लो, क्या इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग ले सकते हैं? बिल्कुल। क्या इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं? कैसे? ये तो यही यूनियन है, यही इंटरसेक्शन है। क्लियर है? एक थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चे, यदि ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो पहला पूछा है इसने ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए कहां से कहां बच्चे? 2 से लिया है और कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो ए को यही बोलोगे क्या? यही ए है क्या बच्चे? यही ए है क्या बच्चे? बी क्या है? 4 से लेके 9 तक। तो बी कहां से कहां है? बी 4 पे भी ऐसा है और 9 पे। बच्चे ये तो समझ गए क्या? देखो मैंने यहां 4 क्यों लिखा? क्योंकि संख्या रेखा पर 4 कहां आएगा? 2 और 5 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए यहां 4 लिखा। 9 यहां क्यों लिखा? क्योंकि 9 5 के आगे आएगा, और 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। तो संख्या रेखा तो जानते हैं ना सब। तो ये अपना बी है बच्चे, और ये अपना संख्या रेखा पे कौन है? ए है। अब मुझे ये बताओ तुम, इन दोनों में आपको उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? ये बोल रहा है 2 से 5 तक जाना है, ये बोल रहा है 4 से 9 तक जाना है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? अरे ऐसा पार्ट बताओ जो दोनों में ही कॉमन है, या ऐसा बोलो वो बात बताओ जो जहां पे दोनों लिखतियां आई है, वो भाग बताओ जहां पे दोनों लिखतियां आई है। कहां आई है दोनों लिखतियां? यही आई है क्या? और अपन इंटरसेक्शन लेना होगा तो ऐसे ही संख्या रेखा बना लेंगे बच्चे, बहुत इजी। और फिर थोड़े दिन अपन बड़े हो जाएंगे
तब अपन ऐसे देखते ही लिख देंगे। अच्छा इसमें कॉमन क्या है, तो क्या है कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है बच्चे, 4 से लेके 5 तक, ये ही कॉमन पार्ट है क्या बच्चे। ध्यान से देख के बोलो, वो भाग जहां पे दोनों लिखटियां आई है, ये वाली और ये वाली, तो कहां आई है 4 से 5। और थोड़े दिन बाद तो अपन इतना सोचेंगे, अच्छा इसमें कॉमन क्या है, ये बोल रहा है 2 से 5, ये बोल रहा है 4 से 9, कॉमन क्या है 4 से 5। तो यहां तक जाना है अपने को, यहां तक जाना है। और ये काम बहुत हर छोटे छोटे क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है क्या। तो उभयनिष्ठ देखो, इसका इसका उभयनिष्ठ भाग लिखना है तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मिला के लिखना है, मिला के लिखना है तो बताओ, एक को बनाते हैं फिर से। ए क्या बोला, 2 से लेके 5 तक। बी क्या बोला, बी क्या बोला फिर से, 4 से लेके 9 तक। तो बच्चे अगर मिला के लिखना हो, मिला के लिखना हो तो देखो, वो सभी मतलब जितने भी आए हैं उन सबको लिख दो। तो कहां से कहां तक आए, यहां से शुरू हुए थे, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक आएंगे, तो क्या आ गया ए यूनियन बी, मतलब मिला के क्या लिखोगे 2 से लेके 9 तक। ये बात क्लियर है क्या। मतलब जहां कम से कम एक में आना चाहिए। देखो यहां ए में आ रहे हैं, ये दोनों में आ रहे हैं और ये एक में, मतलब ऐसे सभी अवयव लिखने हैं जो आए हों। तो कौन कौन आए, 2 से लेके 5 तक के सब आए, 4 से 9 तक। तो अगर मिलाएंगे तो 2 से लेके 9 तक के सब अवयव आएंगे, 2 से लेके 9 तक के सब अवयव आएंगे। अब अपन आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे ये है ए वाला, क्या है ए है 2 से 5, 2 से 5, ये तो ए है। ए यूनियन सी की बातें कर रहे हैं, तो ए छाप दिया यहां पे। अब अपन छापेंगे सी। सी कहां आएगा बच्चे, सी क्या है 10 से 21, तो सी 10 कहीं यहां होगा और 21 कहीं यहां होगा, आगे ही होगा, और ये 10 से 21 ऐसे ही बातें कर रहा गया। तो ये तो आ गया सी। अब सर इसको मिला के कैसे लिखें, ए तो यहां आया सर, ए तो यहां आया, सी यहां आया, इसमें तो मिला के कैसे लिखें भाई। इसको तो अपन ने मिला के लिख दिया था एक साथ ऐसे कि 2 से लेके 9 तक, पर सर इनको कैसे मिला के लिखें, ये तो इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है, तो बच्चे इनको कैसे मिला के लिखें। सोचो देखिए यार क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ मिलाएं क्या है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए इसको लिखने का बच्चे तरीका ये है कि अपन लिख देंगे 2 से 5 यूनियन 10 से 21। ये बात समझ में आता है क्या बच्चे, कि इसको सर मिला के कैसे लिखें, तो अलग अलग है तो बीच में एक यूनियन लगा दो, तो अगला समझ जाएगा कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। तो यहां दोनों जगह क्या ले लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं बच्चे, ये समझ आना चाहिए। देखो अगर डबल इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो उसका यही राज है, ये इससे छोटा एंड ये इससे छोटा, मतलब बीच में क्या बोल रहे हैं अपन, एंड। एंड बोल रहे हैं इसलिए क्या लेना है, इंटरसेक्शन। एंड बोल रहे हैं इसलिए क्या लेना है बच्चे, इंटरसेक्शन। क्यों लेना है पढ़ के देखो ध्यान से, -2 लेस देन और इक्वल टू दिस एंड दिस लेस देन दिस। तो क्या आ रहा है बीच में, एंड आ रहा है। अगर कभी भी आपके बीच में एंड आ जाए तो क्या ले लेना है बच्चे, दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का क्या लेना है, कॉमन पार्ट। इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको सॉल्व करना तो -2 लेस देन और इक्वल टू 4 -3x, इसको सॉल्व करना है एंड इंटरसेक्शन लेना है किसको, 4 -3x लेस देन इक्वल टू 7 + इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और इंटरसेक्शन ले लेना है। इसको सॉल्व करना है, x वाले को इधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 3x -2 लेस देन 4। यही करोगे बच्चे, x का मान निकालना है सोल्व करने वाले, x को उधर ले चलो। अब क्या है, 2 को इधर ले जाओ तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा क्या बच्चे, 4 + 2 6, 3 का भाग दे दो तो 6/3, चिन्ह समान रहेगा, x लेस देन और इक्वल टू 2। इसको अगर संख्या रेखा पे लिखेंगे तो ये बोल रहा है 2 या 2 से छोटा, x लेस देन और इक्वल टू 2। अगर इसकी बात करें तो बच्चे इसमें भी उधर ले चलते हैं x को, तो ये 4 -3x और माइनस का x लेस देन 7।
अब देखो ये 4 तो उधर ले चलते हैं, या 4 माइनस 4x लेस देन 7। अब x का मान नहीं, देखो -3x माइनस x माइनस 4x, x का मान निकालना है तो बाकी को उधर ले चलो। तो ये क्या आ गया, माइनस का 4x लेस देन 7 माइनस 4। x यहां आ गया 3, किसका भाग देना पड़ेगा, -4 का। अगर -4 का भाग दोगे तो बच्चे चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो ध्यान से। तो ये बोला -3/4 से बराबर या उससे बड़ा। ये चिन्ह बदलने वाली बात समझ में आ रही है क्या? क्यों बदला यह चिन्ह, क्यों बदला ये चिन्ह? माइनस की संख्या का वज्र गुणा कर दिया अपने, -4 का वज्र गुणा कर दिया। क्लियर है क्या बात? यहां देखो नहीं बदला था, क्यों नहीं बदला था? क्योंकि अपन ने 3 से गुणा किया था, 2 की धनात्मक था। तो ये आ गया, ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेना है तो बच्चे क्या करना, दोनों डायग्रामों को एक ही जगह बना देना। अगर कभी भी आपको इंटरसेक्शन लेना हो तो दोनों डायग्रामों को एक जगह बना देना और उनका कॉमन पार्ट ले लेना। तो देखो ये था, इसको मैं इधर बना देता हूं, इसके ऊपर ही। कैसे बनाए, 2 यहां आएगा और ये बोल रहा है 2 या 2 से छोटा, ये आएगा। देखो ये वाला डायग्राम मैंने यहां बना दिया। अब इंटरसेक्शन देखोगे तो ये आ रहा है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3/4 से 2। ये बात देखो, देखिए समझ में आता है क्या? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, x का मान निकालना है, इसको इधर ले चलेंगे। तो 2x - 3 - 2x लेस देन 0। सर 2x से 2x तो गया भाई, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, तो बचा -3 ग्रेटर देन 0। सर आप बोले थे सोल्व कर लो, आप बोले तो हल करो, तो हमें सर x का मान निकालना था, x तो खुद ही गायब हो गया। ये क्या हुआ? और ऐसा होगा, बहुत बार होगा कि सर इसको हल करना था, मतलब किसके मान निकालने थे, x के मान निकालने थे। सर x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, x तो खुद ही गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखो बच्चे, कि x अगर मतलब खुद गायब हो गया x, अब जो बचा है वो क्या है, ये सत्य है कि असत्य, ये सत्य है कि असत्य? -3 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं होता? -3 0 से बड़ा होता है ना, तो ये गलत बात है, मतलब फॉल्स है। तो तुम x का कोई भी मान रखते, जब x यहां था तुम x का कोई भी मान रखते, क्या कभी ये सत्य हो सकता था? ध्यान से सुनो, x का कोई भी मान रखो, क्या कभी ये उसको संतुष्ट करता? नहीं। क्यों? क्योंकि x से x तो कट जाता। तुम यहां x का कोई भी मान डाल लो, कोई भी मान डाल लो, वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी x का मान डालोगे वो तो खत्म हो जाएगा और बचेगा हमेशा यही क्या, -3 ग्रेटर देन 0। ऐसा हो नहीं सकता, ये तो गलत बात बोल रहा है। क्या ऐसा कभी होगा? x का तुम कोई भी वास्तविक मान डाल लो, क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। क्यों? ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा। अरे भाई ये तो कट ही जाएगा ना इससे, तो फिर बचेगा तो हमेशा यही -3 बचेगा, इधर इधर 0 है, तो -3 ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा कभी होगा? तो क्या लिखोगे? संभव नहीं है। तुम लिखोगे संभव नहीं है, संभव नहीं है किसी भी x के मान के लिए, किसी भी x के वास्तविक मान के लिए संभव नहीं है। तो मतलब संभव ही नहीं है, इसका कोई हल नहीं आया क्या? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? x बिलोंग्स टू 5। ये लिखना सिखाया था क्या अपन ने? तो ऐसा कभी हो जाए कि हल करने गए और x ही गायब हो गया, तो देख लेना, अगर वो कंडीशन असत्य आती है तो क्या होगा? मतलब वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता क्या? x तो x से कट रहा है, इसलिए x का कोई भी मान डालो ये कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, मतलब कोई हल इसका आ ही नहीं सकता। x का ऐसा कोई मान विद्यमान ही नहीं है जो इसको संतुष्ट कर दे, इसलिए क्या बोला? संभव नहीं है, मतलब इसका कोई हल ही नहीं है। तो उसको लिखने का तरीका मैथ्स में x बिलोंग्स टू 5। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो सर ऐसा हो जाता कि ये सत्य आ जाता तो वो देखो ये रहा एग्जांपल। तो इसमें तुम खुद से देखो,
इस 4 को वज्र गुणा कर देते हैं, 4 प्लस की संख्या तो वज्र गुणा करेंगे तो यहां 2 बचेगा, क्या 2 माइनस एक्स, यही बचेगा, ये बचे तो ये क्या है 4 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस 2x। भाई वज्र गुणा कर सकते हैं, 4 धनात्मक संख्या, फिर 4 से 2 कट गया, ऐसे आ गया। अब इसे x को एक तरफ लाते हैं, 4 माइनस 2x और वो प्लस का 2x हो जाएगा लेस देन 5, ये तो कट गया सर, तो क्या आ गया सर 4 लेस देन और इक्वल टू 5। ये एक कंडीशन। देखो x फिर से गायब, x है फिर से गायब, क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये बच्चे कैसा है सत्य। ये याद है, समझ में आया? 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 5 या तो 5 4 से बड़ा है या तो 5 4 के बराबर है। 5 4 के बराबर तो नहीं है पर बड़ा है क्या, तो इसलिए सत्य है। और सत्य है तो मतलब x का कोई भी मान डालो यही आएगा क्या हमेशा, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, x का कोई भी वास्तविक मान डालो ये हमेशा सत्य होगा क्या, मतलब x की सभी मान संतुष्ट करेंगे क्या इसको, x की सभी वास्तविक मान संतुष्ट करेंगे। इसको x का कोई भी वास्तविक मान डालो तुम, क्योंकि x यहां डालोगे तुम तो वो तो अपने आप कट जाएगा और बचेगा तो यही, और वो हमेशा ही सत्य है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, x का कोई भी मान डालो वो इसको संतुष्ट करेगा क्योंकि ये सत्य आएगा। अरे भाई ये ट्रू आ रहा है ना। तो देखो एक समीकरण हो या असमी का हो, अगर x हट जाए और कंडीशन जो बचे वो सत्य हो तो अपन क्या बोलेंगे, x के सभी मान संतुष्ट कर रहे थे क्या। नहीं तुम डाल लो ना यार, x का 0 डाल लो इसमें, अरे इसमें डाल के देख लो, इसमें नहीं भरोसा हो रहा तो इसमें डाल के देख लो। x का मान जो आपके मन की मर्जी, x का मान 0 डालो इसमें, देखो क्या होगा, 2 माइनस 0 1 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 5/4। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ऐसे x का मान 2 डाल लो, 3 डाल लो, जो मर्जी आए वो डाल लो, x के सभी मान इसको संतुष्ट करेंगे। तो x के सभी मान संतुष्ट करेंगे तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू r। ये बात समझ आती है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत, याद है ये बात। तो ये 2 केस मैथमेटिक्स में होते हैं और कई क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगर किसी असमीका या समीकरण को सोल्व करते टाइम जिसका मान निकालने जा रहे थे वो खुद ही खत्म हो जाए, वो ही गायब हो जाए, तो फिर ये देख लो कि अगर वो कंडीशन सत्य है तो मतलब वो हमेशा ही सत्य रही होगी क्या, x का कोई भी मान डालो वो सत्य है, इसका मतलब उसका आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अगर वो कंडीशन गलत है तो वो हमेशा ही गलत रहेगी, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रहने चाहिए 2 कंसेप्ट। और खुद से मैंने बता दिया लॉजिक, x का कोई भी मान डालो ये कभी भी सत्य नहीं आएगा। जैसे 0 डालो तो क्या आएगा, -3 ग्रेटर देन 0 होता है क्या ना, तो ये तो संतुष्ट नहीं करा। कोई भी x का मान डालो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, और इसमें कोई भी x का मान डालो इसको संतुष्ट करेगा। तो मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसके सभी आंसर से कोई भी x का मान डालो। क्लियर है ये बात? बहुत ही गजब की बात है। याद रखना ये चीज। अब देखो हर 2 लेक्चर के बाद डीपीपी मिलती है क्या, तो ये आपको डीपीपी है, डीपीपी है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करिए। सब क्वेश्चंस पे लेवल लिखा हुआ है और कैटेगरी देखो, ये किड्स कैटेगरी मतलब 8 9 10th वाले बच्चे कर सकते हैं और उनके लिए भी ये इजी क्वेश्चन है अगर इस लेक्चर को देखा है तो। ऐसे ही ये टीनेज कैटेगरी, टीनेज मतलब 11th 12th वाले बच्चे, उनके लिए इजी क्वेश्चन है, और ये किड्स लेवल का, ये मेंस लेवल का इजी क्वेश्चन है। क्लियर है बात? तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो अच्छे से सॉल्व करो। इसका आंसर आपको यहां दिए हुए। अगर कोई दिक्कत आए तो बच्चे डीपीपी में हर मंडे को 8:15 बजे डाउट क्लास, फ्री डाउट क्लास होती है। ज्वाइन कैसे करना है, इस गूगल कोड का यूज कर लेना, या दिक्कत आए तो मैसेज कर देना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। क्लियर है क्या? और अगर ऐसे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल दूसरे लोगों को बताइए, शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जैसे आए। क्लियर है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।